अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक और दिन, एक और सुबह। अब तो खैर दिन का वक्त है और आज का दिन जनाब रंगों के नाम। ये प्लेजेंट सा कलर का स्वेटर मुझे नज़र आया और मैंने ये ले लिया बिकॉज पूरी सर्दियों में ज़्यादातर डल रंगों के सहारे पूरा सीज़न गुजर जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार, लेते हैं ये रंग। बड़ी देर सोचती रही, पता नहीं आई कैन पुल इट ऑफ, ज़्यादा ब्राइट तो नहीं है। तो मैंने कहा देखी जाएगी और कोइंसिडेंटली ये मेरी टोपी के साथ भी मैच कर गया। तो मैंने कहा चलें, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, इसको लेने के बाद मैं एक बात सोची थी। हमारी आधी ज़िंदगी ये सोचने में ही गुजर जाती है, पता नहीं मैं पहन के अच्छा लगूंगा या नहीं, पता नहीं मुझसे पहना जाएगा या नहीं। ब्राइट कलर से तो हमारी तकरीबन 70% आबादी इसलिए भागती है कि जी हमारा रंग बड़ा दबा हुआ है, तो हम गाढ़े रंगों में और काले लगेंगे, इस सोच की वजह से। या फिर वो जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन एक कॉन्सेप्ट है, बुड्ढी गोड़ी लाल लगाम, फ़ौरन से लोगों को टैग कर दिया जाता है कि जी आप तो बहुत बुरे हैं, लिहाजा आपको ये कलर जो है वो कैरी नहीं करना चाहिए। और इस तरह की बहुत सारी और स्टिग्मास और टैग्स हमारी सोसाइटी हमें अल्हम्दुलिल्लाह देती रहती है। तो मैंने कहा आज का दिन रंगों के नाम, बग़ैर डरे लेट्स पुल इट ऑफ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिए ज़रा खुल के। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ना आपको किसी ने गोली मार देनी है और ना आपको किसी ने आपके मुंह पे आके कहना है कि भाई आप बहुत बुरे लग रहे हैं। और अगर किसी ने कह भी दिया तो आपने आगे से क्या कहना है, आसमान उठाओ मिट्टी पाओ। तो यस, बी कॉन्फिडेंट, बी यू एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। कल मेरी अपनी दोस्त से एक बड़ी ज़बरदस्त इस मामले में बात हो रही थी, कल परसों, कि यही होता है कि हम इस बात को इसकी गहराई में जाकर नहीं सोच पाते हैं कि ख़ुद के ऊपर हंसना जो है वो कितनी बड़ी एक सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की मिराज होती है। कि जब इंसान जो है वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि उसको ख़ुद के ऊपर हंसने में भी कोई एतराज़ ना हो या अपना मज़ा उड़ाना उसको उसमें वो ना हो। शर्त ये है कि वाकई आपने उस पर राय में बात की हो, ये ना हो कि जी आप सिर्फ पीपल्स प्लीज़र बनने के लिए अपना मजाक उड़ा रहे हो। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इंसान को समझने की ज़रूरत है। हाँ खैर, तो इस बात की गहराई में भी जाकर सोचना चाहिए कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और लोग तो फिर वैसे ही तैयार बैठे होते हैं आपको 3-4 बातें सुनाने के लिए। चलिए जी, आज का बयान ख़त्म हुआ और आज का दिन आज के रंगों के नाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। जब मैं कभी कभी जल्दी में होती हूँ ना, तो ये कॉफ़ी मशीन है और मैं यहाँ से कॉफ़ी ले लेती होती हूँ। आप इसके अंदर बटन प्रेस करते हैं एंड देन यू पुट अ कॉइन ओवर हियर और आप अपनी चीनी जितनी भी आपको चाहिए उसका लेवल सेट करके तो यहाँ से कॉफ़ी आ जाती है। और आपको पता ही होगा ये हर जगह पे, पाकिस्तान में भी आई एम श्योर अब तो मौजूद होंगे कि वेंडिंग मशीन्स का कल्चर तो बड़ा कॉमन हो गया। और पिछले 1-2 व्लॉग्स पे जो है आरिफ भाई हमारे बड़े रेगुलर मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने मेंशन किया था कि मुल्क को कितना साफ़ रखते हैं और आई एम श्योर उसके लिए क़वानीन वगैरह भी होंगे और इसीलिए लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। तो बिल्कुल जनाब ऐसा ही है, क़वानीन होते हैं। और मैं आपको इसकी मिसाल बताती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इन अफराद की तस्वीर प्रिंट आउट्स लेके यहाँ पे लगाई हुई है और यहाँ भी बड़ी बड़ी करके उन्होंने लगाई हुई है। यहाँ पर सब जगह पे कैमरास मौजूद हैं और बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि ज़ाहिर मशीन आप टुटे शुटे मारेंगे तो कोई चीज़ गिर के नीचे आ जाती है। और उसका सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि सामने कैमरास हैं और जब भी कोई इस तरह की हरकत करता है जैसे कि इन्होंने की है, तो वो फिर उसका प्रिंट आउट लेकर यहाँ पर बड़ा बड़ा चिपका देते हैं कि भाई आप अगर इनको देखें तो रिपोर्ट भी करें। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके लिए आप कितनी शर्मिंदगी का बायस है। अगर वो इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो फिर तो वो कभी यहाँ पर आ नहीं सकते, और वैसे कोई देख कर उनको आइडेंटिफाई कर ले तो वो फिर एक अलग शर्मिंदगी और ये समझ लें कि बस उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म। तो ये तरीके होते हैं जनाब इम्प्लीमेंट करने के, वो तमाम क़वानीन जो कि आप अपने सोसाइटी की बेहतरी के लिए चाहते हैं, अपने मुल्क की तरक्की के लिए चाहते हैं, और वो करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में लोग बुरे हैं, बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तरीक़ा से फ़र्क ये होता है कि कौन सी हुकूमतें इंटरेस्टेड है अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करने में और उन क़वानीन को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि वो ख़ुद चोर नहीं होते। तो बस ये थी एक छोटी सी थाट, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बल्कि मैं आपको बड़े मज़े का एक इंसिडेंट बताती हूँ। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया 10-11 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं और शुरू में जब मैं इटली आई तो गर्मियाँ थी
तो मैं और जैन कभी कभी रात को 12 बजे 1 बजे भी वॉक करने निकल जाया करते थे, और हमारा दिल किया कि कुछ चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं। तो यहाँ पर तो सब बंद था, तो हम यहाँ पर ही आए कि चलो वहाँ वेंडिंग मशीन में से हम ले लेते हैं। अब हुआ ये जनाब कि हम जब इसके अंदर कॉइन्स अच्छा वो चीज़ हमारी निकल कर आ गई, अब हम जब इसमें कॉइन्स डालें तो वो एक्सेप्ट ना करे, वो हमारे पैसे पूरे के पूरे वापस ले आए। अब हम कहें अब हम करें तो करें क्या। हमने 3-4 दफ़ा इसी तरह कोशिश की। हमने फिर कॉइन्स की जगह जो है करेंसी नोट भी डाल के देखा, फिर वही हो कि वो पैसे पूरे के पूरे वापस आ जाएं, चीज़ निकल आई। एट द एंड हम लोग भी यही परेशान हुए कि भाई ये ना हो हमारा भी ना इन तस्वीर में हमारी भी तस्वीर लगी हुई हो कि भाई ये चोर के बच्चे उठा के चीज़ें ले गए हैं। लेकिन बहरहाल हमने उसका तरीका ढूंढ लिया था, उन्होंने साथ फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता है, फिर हमने उनको राब्ता शफ्ता करके पे वगैरह कर दिया। बट ये मुझे याद आ गया बड़ा फ़नी इंसिडेंट कि ये भी हमारे साथ हुआ था। छोटी सी जाजो है मेरे साथ आज, तो चलें जी चलते हैं, दिन को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग थाट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। बड़ा ग्रे सा दिन है आज। इस वक्त मैं जलालुद्दीन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं क्या मतलब बर्फ़ से भरे हुए पहाड़। नो वंडर इतनी ठंड हो गई है। अब पिंडी इस्लामाबाद में तो जब भी सर्दी होती थी ना, तो पिंडी इस्लामाबाद के लोग फ़ौरन कहते हैं कि जी ये बर्फ़ें पड़ गई होंगी मरी शरी में। तो अब मुझे भी यहाँ से पहाड़ नज़र आते हैं, तो मैं भी अब यही सोचती हूँ कि भाई बर्फ़ें पड़ गई होंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, दिस इज़ अ क्लिप फ्रॉम आई गेस 2-3 डेज़ लेटर। वो जो आप अभी व्लॉग देख रहे हैं उसके बीच में ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। ये कुकीज़ मैंने बेक किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत लाइक अच्छे टर्न आउट किए हैं। आई हैव नेवर बेक्ड कुकीज़ एवर इन माई लाइफ। मैंने एक दफ़ा आई थिंक बिस्किट्स बनाने की कोशिश की थी या नहीं की थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन जिस टाइम ये कुकीज़ होते हैं प्रॉपर, आई हैव नेवर बेक दैम। सो अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। जलालुद्दीन की बर्थडे पे हमने जो केक ऑर्डर किया था उसके ऊपर बहुत सारी वो जो बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग थी, वो आपको पता ही है कि इट एंड्स अप नॉट गेटिंग ईटन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है। तो वो यही होता है कि हम लोगों ने जितना लेफ़्ट ओवर केक था उसके ऊपर से वो उतार कर तो हमने वो साइड पे कर दी, और फिर उसके बाद उस पर विनी द पू बना हुआ था और मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको डिस्कार्ड करने का, तो मैंने उस सबको फ्रीज़ कर लिया। और फिर दैन जलालुद्दीन का नाम का लोगो भी था, वो भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, सो आई जस्ट फ्रोज़ इट। तो फिर मुझे जैन जो है रोज़ ताने मारते थे कि बस तुमने ये रख ली है, और मैं उनको कहती थी नहीं, आई विल बी यूजिंग इट, आई विल बी रीसाइकलिंग इट। एंड फाइनली क्या हुआ जी कि मैंने कहा यार, फाइनली हुआ ये कि मैंने उसको फ्रीज़र में देखा और मैंने सोचा यार इट्स टाइम कि मैं इसको फेंक दूँ, लेकिन चलो मैं इंटरनेट के ऊपर रेसिपी देख लेती हूँ। एंड आई वेंट ऑन द इंटरनेट, मैंने एक रेसिपी देखी और उसमें लिटरली वो 10 मिनट में बन जाने थे। तो मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी, कोई बहाना ही नहीं था कि मैं कौन नहीं आ रही तो बन नहीं सकती, तो इसका तो ये तो मसला है फलाना ढमकाना। तो फिर वो मैंने बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग को उसको मैंने डबल बॉयलर में रख कर सॉफ्टन किया। उसमें मैंने डाले 2 एग्स और उसके बाद उसको बीट कर लिया, और उसके साथ मैंने जो ड्राई बैटर है उसमें मैंने 1.5 कप मैदा लिया और उसमें हाफ़ कप मैंने कोको पाउडर डाला, और उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने डाला बेकिंग सोडा। अच्छा जी, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है मैंने उनको कंबाइन किया और वो छन्नी से गुजार लिया ताकि उसमें एयर अच्छी तरह से ऐड हो जाए। और उसके बाद उसके अंदर मैंने जो बटर क्रीम का मिक्सचर था अंडों वाला, वो मैंने उसको ऐड किया और अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे मिक्सचर थोड़ा सा सख्त लग रहा था बैटर, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, कुकी डो उसको कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा जो है इसी तरह गुई सा होता है कुकी डो। और फिर मैंने उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने उसमें शक्कर भी ऐड की थी, जो ब्राउन शुगर होती है, क्योंकि उसका एक बड़ा मज़े का इसी तरह सा कैरामलाइज सा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा मुझे लग रहा था चीनी कम है उसमें। वो सब मैंने ऐड किया और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह कंबाइन करके बस गोलियां सी बनाई, और जलालुद्दीन को मैंने बल्कि अपने साथ इंक्लूड किया। मैंने कहा तुम भी आओ मेरे साथ बनाओ, और से भी मेरे साथ रोल इन करके हम रखते गए, और उसके बाद उसको फोक से हमने प्रेस डाउन कर लिया। इसीलिए आपको कुछ की शेप जो है वो ऐसी वैसी लग रही है, बट हु केयर्स यार, ऑब्वियसली हम लोगों ने खाने हैं। जब वो मतलब इनको हमने शेप कर लिया तो मैंने इसको प्री हीटेड ओवन में रखा 175 डिग्रीज़ पर फॉर 10 मिनट्स। और आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा कि अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़े अभी कच्चे हैं, या आपको फ्लेवर मतलब फ़ील हो जाएगा, प्रेस डाउन कीजिएगा ना फोक से, आपको पता चल जाएगा। या अगर आप थोड़े सख्त खाना, क्रंची खाना पसंद करते हैं तो आप उसको थोड़ा सा और टाइम दे दें, और अगर गुई चाहते हैं तो फिर आप उसको 10 मिनट्स में बिल्कुल निकाल लें। फूल प्रूफ रेसिपी है।
एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया था क्योंकि मेरी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी कम थी, बट अदर देन दैट यार बहुत मज़े के बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इसको कूलिंग रैक पे रख दें एंड एन्जॉय देम विद मिल्क और टी और वट एवर।